इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन देयर HCF P और Q दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के होते हैं ये। तो कोई भी दो प्राइम नंबर होते हैं उनके बीच का HCF क्या हमारा 1 ही होगा। क्या होगा 1। दो या दो से ज्यादा भी होंगे। अब ये देखो ये सब प्राइम नंबर है, तो दो यहाँ पर दिया हो, दो की जगह 3, 4, 5 भी प्राइम नंबर रहेंगे, तो सभी प्राइम नंबर्स के हमारा जो होगा HCF हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, दो से ज्यादा भी रहेंगे तो HCF 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन LCM इज। तो जब LCM की बात आएगा ना तो हम क्या करेंगे, अब इन्हीं का LCM निकालोगे तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। तो दो प्राइम नंबर रहेंगे तो दोनों प्राइम नंबर का LCM क्या होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा P इंटू Q। इस तरह अगर दो से ज्यादा रहेंगे, P Q R अलग अलग रहेंगे, तो सबका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, उसका LCM होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट P बी ए प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। तो प्राइम नंबर से देखो 2 है, 2 का फैक्टर क्या कितना लिखेंगे हम, 1 इंटू 2 होगा। इस तरह अगर 3 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 3 होगा। 5 है, इसका फैक्टर कितना होगा, 1 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर यही दो होंगे। कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो खुद मतलब कि वो होता है और उसका दूसरा फैक्टर 1 होता है। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो फैक्टर यही दो है, तो इनका करेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा, इनका करेंगे तो 1 प्लस 3 आएगा, इस तरह से इनका करेंगे तो 1 प्लस 5। तो वहां P दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 1 इंटू P। तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, P प्लस 1। तो आंसर कौन सा होगा, ये C नंबर होगा। ठीक है, लेट P बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज 0, हैविंग इट्स फैक्टर एज 0। अब देखो P बी अ प्राइम नंबर, ये क्या बोला, P बी अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर्स एज जीरोज, तो जिसके फैक्टर है वो जीरोज है, ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, यहाँ फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। तो P प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू P होंगे। तो एक जीरो ये होगा और एक जीरो ये होगा। क्वाड्रेटिक में ये फार्मूला हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक में हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इसी पर रख देंगे डायरेक्ट। ये देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अरेंज कर देंगे ये, तो p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी। तो आंसर कौन सा है, ये बी नंबर होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, दिया हुआ है, मैं बताऊंगा जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, क्या लिखा है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 और 2, जैसे कि 1 को छोड़ करके और दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 होता है। क्या होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4, 1 डिजिट का। अच्छा 2 डिजिट का बोला है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 10 होगा। अब ये बोला है द एलसीएम, तो इसका अगर हम ये फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2, इसका करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5। तो बोल रहा है कि द एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आंसर कितना आएगा 20। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। और इन दोनों का एचसीएफ बोला है तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो हमारा एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर क्या होगा इसका, ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज। तो 1 एंड 10 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा 2520। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल में मैं बता चुका हूं।
लिखा है एक नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो, कंसेक्यूटिव बोला है और एचसीएफ उसका। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा देखो इसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारा चल रहा है। तो कोई भी दो बोल रहा है एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इन दोनों के बीच का एचसीएफ लोगे तो भी 1 होगा, इन दोनों के बीच का लोगे तो भी 1, इनका बीच का लोगे 1, यहाँ पर भी लोगे तो 1, यहाँ पर भी लोगे तो 1। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर दो भी वो कंसेक्यूटिव होंगे तो उन दोनों के बीच का जो होगा एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा उन दोनों का। ठीक है, अब आते हैं हम 9th नंबर। Let n be a natural number, then NCA LCM n and n plus 1। तो n नेचुरल नंबर दिया है, n को हम 1 ले लेंगे तो दूसरा हमारा n plus 1 क्या होगा, 2 होगा। n को 2 लेंगे हम तो ये n plus 1 क्या होगा, 3। अगर हम n को 3 लेंगे तो ये क्या होगा, 4। और अगर 4 लेंगे उसको n को तो ये क्या होगा, 5। तो एलसीएम बोला, तो एलसीएम देखो क्या होगा हमारा, दोनों का एलसीएम हमारा मल्टीप्लीकेशन में ही हमेशा आएगा, क्योंकि किसी का भी फैक्टर करेंगे तो वही होगा। तो n इंटू n प्लस 1 आंसर, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 यानी 1 इंटू 2, यहाँ पर भी n इंटू n प्लस 1 आएगा, यहाँ पर भी n इंटू n प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। तो आंसर नंबर क्या होगा हमारा, सी नंबर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 10 नंबर। इफ m is equal to dn plus r where m n are positive integers and d and r integers, then n is the HCF of m and n each। देखो यहां लिखा हुआ क्लियर, m इज इक्वल टू डी एन प्लस आर है, बोला m एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड d एंड r इंटीजर्स, d और r भी हमारा इंटीजर्स दिया हुआ है, ये d और r इंटीजर्स दिया हुआ है, देन n इज द HCF ऑफ n and n, then n is the, यही मैंने n is the HCF of m and n, n और n का HCF जो है n ही है। इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है इसको, ये ठीक है, ये इसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तभी तो HCF जब है, दो HCF है तो मतलब क्या करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा। ये बोल रहा है कि n is the HCF of m and n, मतलब n जो है m और n का HCF, मतलब कि n क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ये सी है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m and 5 is the least prime factor of n, then the least prime factor of m plus n। तो 3 का हमारा बोल रहा है 3 is the least prime factor of n, तो n is equal to हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5 into dash dash, इस तरह से आगे हमारा चलेगा। इस तरह से n is equal to हमारा क्या बनेगा, 5 into 7 into dash dash, इस तरह से आगे अगर होगा तो चलेगा, नहीं तो मिनिमम ये लिस्ट बोल रहा है इसके आगे ये हो सकता है, इसमें ये लिस्ट बोल रहा है इसके आगे, मतलब ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तभी तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। और ये हमारा क्या है, 11, ये सॉरी n, ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तभी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऑड और ऑड का सम जो होता है हमारा क्या आता है, ये इवन आता है। क्या आता है, इवन। दूसरा रूल अगर हम इसको समझना चाहें तो यहां पर हम m प्लस n अगर करते हैं हम, तो देखो 5 इसके आगे 7 होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्लस जो रहेगा कॉमन ये आता चला जाएगा। ठीक है, 7 डैश डैश। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर हमारा क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, और यहां पर अगर सब कॉमन आ जा रहे हैं यहां पर तो हमारा क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, और ये हमारा क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो मतलब क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा और वही हमारा लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, या इससे भी हम कर सकते, दोनों रूल हमारे पास है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 n माइनस 153। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में, देखो ये HCF इसका और इसका, तो 85 का जो हम निकालेंगे ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा, 17 आएगा। इसी तरह 153 का एलसीएम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 17 आएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है ये हमारा, तो मतलब हमारा जो दिया हुआ है 85n
-153 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। तो यहां से 85 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 प्लस 153। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 071 अपन 85। तो यहां से करेंगे तो 17 5 जा 17 10 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आंसर नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। If P1 and P2 are odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square। तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर करेंगे मतलब क्या है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये P1 प्लस P2 आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे आप P1 माइनस P2। यहां पर बोल रहा है P1 एंड P2 आर ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर बोल रहा है, तो बोल रहा है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। तो ऑड और ऑड का सम क्या होता है इवन होता है, और ऑड का डिफरेंस भी क्या होता है इवन ही होता है, और इवन इंटू इवन करेंगे तो क्या होगा इवन ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा ए नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, ये है नहीं कोर्स में, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। ऑड इंटीजर कौन सा होगा ये ऑड इंटीजर। क्यों ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा और उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा इवन, और 8 से वो डिविजिबल होगा। अगर इंटीजर बोलोगे तो कुछ भी ले लोगे प्लस माइनस में तो हो नहीं पाएगा, हमेशा कभी होगा कभी नहीं होगा। नेचुरल नंबर लोगे तो 1 2 3 4 लोगे तो होगा नहीं। एंड इवन इंटीजर लोगे तो भी हमारा क्या होगा इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन ही होगा, इवन में से 1 माइनस करोगे तो ऑड होगा। और यहां पर ये बोल रहा है कि 8 से डिविजिबल है, और 8 क्या है आपका इवन नंबर है, तो ये ऑड क्या होगा ऑड इंटीजर होगा। कौन सा होगा ये ऑड इंटीजर। ठीक है, इफ the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of this into 5 है, यहां पर ये क्या है ये into 5 है, यहां पर ये आपका मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो वही जो अभी मैंने पीछे किया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सब इसने ही किया हुआ है, इसी का देख के बता दे रहे हैं। इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो यार, इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो यार है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 8 यानी कि 24 क्या हो गया इन दोनों का एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये एचसीएफ हमारा 24 आ गया, तो 1032 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू, यहाँ 24 लिखेंगे ही हम पीछे बता चुके हैं, तो 24 प्लस इसको ऐड कर देंगे तो कर दे रहे हैं 5 8 40 और 5 4 20। यहां पर m भी है, ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू 2064 अपान 1032, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है। ठीक है, सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The sum of HCF and LCM of 12, 21 and 15 is 12, 21 and 15 is, तो HCF तो इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो इसका 12 का प्राइम फैक्टर जो होगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3, 21 का 3 इंटू 7 और 15 का 3 इंटू 5, ये हमारा आ गया। HCF हमारा कितना हो जाएगा 3, HCF हमारा कितना हो गया 3, एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पर, एलसीएम कितना हो जाएगा क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप देखो ये 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 या 67 जा 420 और 420 इन प्लस 3 करेंगे तो 420 प्लस 3 कर देंगे हमारा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा
423, ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। क्या लिखा है? इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है? देखो एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। यहीं पर तुम देख लो, ये मैंने एलसीएम निकाला है ना, ये इसको एचसीएफ क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी में तो इससे तो हमारा जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, और एलसीएम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो लेते हैं सब में से। तो इसलिए एचसीएफ जो होगा हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगाना है। तो अब देखो 3600 को ये हमारा डिवाइड करेगा, ये हमारा डिवाइड नहीं कर, 00 से 00 चला जाएगा, ये 7.2 आएगा। ये डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पर ना कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो कौन सा नहीं हो सकता है? ये हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या दिया? गिवन दैट एचसीएफ 18 नंबर क्या दिया? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 40 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 252 into k, then the value of k is, then the value of k is, यहां पर into नहीं लिखा हुआ, मिसप्रिंट है ये। तो सेम यही तो है। अभी देखो एचसीएफ दिया हुआ है तुम्हारा इसका 40, एलसीएम दिया है ये, तो फार्मूला तो यही होता है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं 40 इंटू 252 इंटू के इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600। अब देखो यहां से जीरो से ये जीरो कट गया तुम्हारा, फिर बचा 252, तो 252 कट गया। यहां से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा, यहाँ बचा 26, तो 4 6 24, फिर 2 और 0 तो 4 5, तो 1650। तो आंसर कौन सा है? 1650 आंसर नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, and LCM of a, b, c is equal to 3780। तो एलसीएम देखो बोल रहा है हमारा, तो इसका भी प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है। तो अब देखो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका हमारा हाईएस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर है, इंटू इसमें 3 टू द पावर x है, तो यही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 1 दिया, यहाँ पता नहीं कितना है, इसलिए पावर x लेंगे। इंटू यहाँ पर देखो ये 2 ही नंबर दिया, यहाँ 3 तो 5 है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 7, ये हमारा एलसीएम आ गया। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है तुम्हारा? 3780। अब क्या करेंगे हम? इससे इसको डिवाइड करें, तो देखो ये 7 से जा रहा है, 7 5 जा 35, 2 और 8, तो 7 4 जा 28, और ये 0 5 से भी हमारा चला जाएगा, ये 5 से भी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, फिर 4 से नहीं जाएगा तो 0, और 5 8 जा 40 हो गया। फिर ये 4 बचा, तो 4 से इसको करेंगे तो 4 2 जा 8, और 4 7 जा 20। तो आंसर कौन सा इसमें होगा? 27। 3 टू द पावर x दिया हुआ है, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आंसर नंबर कौन सा है? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। p स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, देन p इज n। तो p स्क्वायर बोल रहा है, तो पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कर लो, तो ये हो गया 16, और ये कितना हो गया? 25। मतलब ये बन गया 4/5 टू द पावर 2। इधर इक्वल दिया है, तो दोनों पावर सेम है, तो दोनों अंदर के भी सेम हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 4/5। अब 4/5 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज अ मल्टीपल ऑफ q, तो व्हाट इज द h? तो p इज इक्वल टू nq लिख सकते हैं, जैसे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 6 क्या है? 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है, मतलब ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर है। तो यही तो बोल रहा है कि p इज इक्वल टू mq,
मतलब क्या है, क्यू पी का फैक्टर है, यानी कि एचसीएफ उसका है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है 22 नंबर क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू this b is equal to this, where p and q are prime numbers such that HCF of this is equal to इतना और LCM इतना दिया, नॉट इक्वल टू दिया। ठीक है, देन m प्लस n इंटू आर प्लस एस। तो अब इसमें देखो HCF क्या होता है, जो लोएस्ट पावर होता है। तो लोएस्ट पावर कितना है, p का 2 है। लोएस्ट पावर p का कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। और हाई और ये q का लोएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 3 ये हो गया। और एलसीएम बोल रहा है तो हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। तो ये पी का दिया है 3 और क्यू का दिया हुआ है 4। इनका सम करेंगे तो 5 आएगा, इनका सम करेंगे तो 7 आएगा। तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35। तो यही हमारा आंसर होगा 35। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस। तो इसका इसका और इसका, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 इंटू 1 ही होगा, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर सॉरी। 23 का करेंगे तो 23 इंटू 1 ही है। और 29 का करेंगे तो 29 इंटू 1 होगा। तो एलसीएम हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11339। ये इसका एलसीएम आया है। अच्छा, ये इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी ये डिविजिबल है। इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 11 आएगा। तो इसमें 11 हम ऐड करेंगे, तो 11 ऐड करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 11335। तो आंसर कौन सा होगा, ये बी। द एचसीएफ ऑफ x एंड 8 इज इक्वल टू 4 और एलसीएम x और 8 इज इक्वल टू 24। देन x, तो ये तो वही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो x और 8 नंबर है तो x इंटू 8 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एलसीएम। अब यहां से निकाल देंगे तो 8 3 हो गया और 4 3 12। तो आंसर कौन सा हो गया, ये। ठीक है,